हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक एंड अर्न में। आज हम बात करेंगे रेलटेल आईपीओ की, जो कल ओपन होने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना आपको गेन मिल सकता है, और अप्लाई करने के बाद क्या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको इसको होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। हाल ही में आपके लिए मैंने कुछ वीडियोज़ रखी हैं, आप चाहें तो जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। हमने कल एक वीडियो रखी थी कि आईटीसी में क्या होगा, और मदरसन सुमी का जो था आपने देखा, आज मदरसन सुमी अप्रॉक्स 10 to 11% जंप करता हुआ दिखाई दिया। ये सारी बातें हमने आपको एक दिन पहले बताई थी, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या करती है? तो कंपनी एक मिनी रत्ना के अंतर्गत आती है। पीएसयू कंपनी है जिसका काम ऑप्टिकल फाइबर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो कि आप जो रेलवेज़ के लिए, रेलवेज़ के साथ जो ऑप्टिकल फाइबर सारे काम चलते हैं, तो ये कंपनी इस काम को देखती है। द कंपनी प्रोवाइड्स ब्रॉडकॉम, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारा काम एक रेलटेल कंपनी देखती है इंडियन रेलवेज़ के लिए। तो जो इसका इशू ओपन होने वाला है, इशू ओपन की डेट है 16 फरवरी, यानी कल 18 फरवरी को क्लोज़ होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये इक्विटी शेयर के हिसाब से। जो आईपीओ का प्राइस आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 93 to 94 पर इक्विटी शेयर दिखाई दे रहा है। तो यानी अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम 155 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा, जिसकी कॉस्ट आपको 14,700 के आसपास पड़ेगी। बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्राइस की। तो अगर हम देखेंगे आज जो आईपीओ है रेलटेल का, इसका ग्रे मार्केट प्राइस अभी 141 के आसपास चल रहा है। मतलब आपको 47 to 50% के लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, कुछ ज़्यादा बैड नहीं होता है किसी तरह से, या मार्केट में कोई डाउन नहीं दिखाई देता, तो ये स्टॉक आज के ग्रे मार्केट के हिसाब से आपको कम से कम अप्रॉक्स 135 के आसपास आपको ये लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको मिनिमम 40% के आसपास तो आपको इसमें जो लिस्टिंग गेन है वो मिलते हुए नज़र आएंगे। बात कर लेते हैं जो बड़ी दिग्गज फर्म होती है वो क्या बोलती है। वो यही बोलती है कि वी एक्सपेक्ट ए गुड लिस्टिंग गेन एंड आर पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर कोई लंबा भी इसको रखना चाहता है तो फ्यूचर में भी एक अच्छा प्रॉफिट उनको इससे मिल सकता है। बट आप ये ध्यान रखिए कि ये पीएसयू स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ते, तो ये सब सोच के आपको इसको होल्ड करना होगा अगर आप होल्ड करना चाहते हैं। तो अगर होल्ड करना चाह रहे हैं तो लिस्टिंग गेन क्यों पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए है, सॉरी लिस्टिंग गेन नहीं, जो आगे फ्यूचर में अगर आप होल्ड करते हैं और आपको आगे तक भी प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो अभी कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है इसके कंपैरिजन में। सो ये सिंगल कंपनी है जो इस तरह का काम रेलवेज़ के लिए करती है। तो फ्यूचर में इस स्टॉक में आपको ग्रोथ होती हुई डेफिनेटली दिखाई देगी। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोटा है वो 35% फिक्स है। कुछ आईपीओ में हम देखते हैं वो 10% होता है, बट इसमें 35% है। तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, चांसेस ज़्यादा है कि आपको ये आईपीओ मिल सकता है। अब लिस्टिंग गेन क्यों पॉसिबल है जो दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो पिछले साल का हम रिपोर्ट देख रहे हैं, तो कंसोलिडेट और स्टैंड ऑन आप देखोगे कि कंपनी का जो रिवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो इनका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग गेन तो पॉसिबल है, पर इसकी वीकनेस भी क्या है। अगर आप लंबा भी रखते हैं तो क्योंकि पीएसयू स्टॉक है, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि स्टॉक एक महीने में ही और 40% आगे चला जाएगा या 50% चला जाएगा या डबल हो जाएगा। और लिस्टिंग गेन भी 40% है। लिस्टिंग गेन का मतलब जैसे ही स्टॉक
मार्केट में आता है, आप थोड़ी देर वॉच कीजिए, स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। वो किस लिए आ सकती है? जो इसकी वीकनेसेस हैं, जैसे कि PSU स्टॉक है, सरकारी गवर्नमेंट स्टॉक, तो हमेशा आपको पता है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, उनमें गिरावट भी होती है अच्छी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री में, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट है और कैपिटल आउटफ्लो काफ़ी है, तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो कंपनी का बिजनेस है टेलीकॉम सेक्टर का है, और टेलीकॉम सेक्टर में आपको आप बाकी हमारे जो स्टॉक्स हैं वो देख ही रहे हैं, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, ये सब, इनमें कितना आपको अप एंड डाउन दिखा है, क्योंकि इनको रेगुलर अपग्रेड की ज़रूरत होती है, नई टेक्नोलॉजीज आती है। तो जो रेलटेल है उसको भी इन सब पे टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होगा, जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। So the telecom industry is highly competitive and Realtel needs to be at the top of its game at all time. Any slip up can be costly. अगर कोई भी चूक होती है तो आपको शेयर में एक वीकनेस दिखाई देगी। तो अगर आपको लंबे गेन के लिए रखना है तो आपको बड़े धैर्य के साथ इसको रखना होगा। स्टॉक आपको बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था कंपैरिजन कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आपको मिल सकता है, आपको लंबा रखना है तो क्या सोच के रखना है, और आपको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई से फ़ायदा होगा, आज दिख रहा है जितना भी क्लियर मार्केट प्राइस से, तो आपको आगे क्या करना चाहिए। तो ये सब डिटेल्स थी जो मैं आपको बताना मेरे हिसाब से आपको इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए फॉर द लिस्टिंग गेन। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हमें काफ़ी हद तक मोटिवेट करता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। नमस्कार।